ओम नमो छिन्मस्ता देव्यै नमः। गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती छिन्मस्ता आपके जीवन से सारे संकटों को दूर कर अपनी कृपा से आपको आच्छादित रखें। छिन्मस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह माँ का उग्र स्वरूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, लेकिन इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है। वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण धारण किए हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है और धड़ में से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहने हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग और दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। माँ छिन्मस्ता के रूप और स्वभाव को देखते हुए उनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र विद्या और शक्ति अर्जित करने के लिए की जाती है। शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से उनकी पूजा की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की ही सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से इनकी पूजा साधना की। माँ छिन्मस्ता की कृपा से भक्तों पर आई विपत्तियाँ और संकट दूर होते हैं और भक्तों का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ छिन्मस्ता की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिवप्रिया माँ पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में ही उनकी प्रिय सखियाँ जया और विजया भी थी। माता को भूख की अनुभूति हो रही थी, इससे उनका स्वरूप काला पड़ रहा था। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी हुई थी। दोनों ने माँ पार्वती को कई बार टोका और कहा कि मुझे भूख लगी है, परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान के बहाने वह पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने जया विजया की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया विजया ने जगदम्बा को टोकना बंद नहीं किया। हार कर जया विजया ने कहा, माता अपने शिशुओं की रक्षा के लिए, उनके उदर की भूख मिटाने के लिए अपना रुधिर यानी रक्त भी पिला देती है। आप तो संसार की पालक हो, सबकी भूख शांत करती हो, क्या हमारी भूख शांत नहीं करोगी? आखिरकार जगदम्बा ने वही बात कह दी जिसे हम और आप सामान्य तौर पर अपने ही मित्रों और साथियों से कह देते हैं, ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही काट कर खा जाओ। जया विजया जैसी प्रिय सखियों के ताने सुनकर पार्वती सचमुच क्रोधित हो उठी। जगदम्बा नदी से बाहर आई, अपने खड्ग का आवाहन किया और अपना सिर काट लिया। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं जया और विजया के मुंह में गईं। तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा के मुख में आकर गिरी। तीनों ही वह रक्त पीने लगी। जगदम्बा ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया तो उनका स्वभाव और भी ज्यादा उग्र हो गया। पूरे देवमंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का यह उग्र स्वरूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं अम्बा फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि का विनाश करने पर उतारू ना हो जाएं। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिव जी के आग्रह को जगदम्बा टाल नहीं पाई और पार्वती के रूप में लौट गईं। माँ छिन्मस्ता की महिमा की कई कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक राजा राज्य करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उस कन्या ने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई।
उस कन्या का रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग में मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ राजरप्पा के नाम से विख्यात हो गया। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर मां छिन्नमस्तिके का मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके का मंदिर आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके का ये मंदिर काफी लोकप्रिय है। दामोदर नदी और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही मां छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य स्वरूप अंकित है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय मां अम्बे।